हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है यानी द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली जो हमें ये समीकरण इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हम सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी जो हमारी बहुपद की घात है वो क्या है। अगर वो 2 से कम होती है या 2 से अधिक होती है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये डी पार्ट है, अब इसमें हमें है एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर, तो a क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो जाएगा। फिर b स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर और 2ab यानी 2 और फिर ये 2x गुणा करना है और x स्क्वायर यानी 2 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये x4 और ये x4 तो कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 4x की घात 3 यानी 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 और इसे सिंप्लीफाई किया तो 4x क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आई। लेकिन हमने क्या कहा था कि हमारी जो हाईएस्ट पावर है x की घात जो है वो 2 हो सकती है, 2 से कम या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ आ रही है 3, यानी ये जो हमारा डी पार्ट है ये है हमारा वो इक्वेशन, वो समीकरण जो द्विघात नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 होगा, यानी अगर ये इक्वेशंस हमें दी गई हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। तो अगर ये इसका रूट है तो ये जो 2 है यानी ये 2 है वैल्यू, ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करें तो आंसर सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब हम यहाँ पर 2 रखें तो 2 स्क्वायर प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 8, यानी 0 के इक्वल तो नहीं है। इसमें रखा 2 स्क्वायर माइनस 4 तो ये आ रहा है हमारा 0 के इक्वल, यानी ये है वो ऑप्शन जिसमें 2 जो है उसका एक मूल है, एक रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/2 is a root of x square plus px minus 5/4 is equal to 0 then value of p is। अगेन हमें रूट दिया हुआ है, अगर ये रूट है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे x की जगह हम इस मूल 1/2 का मान इस समीकरण में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब वैल्यू पुट करें ज़रा, x की जगह हम 1/2 पुट कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस p इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1/4 प्लस p/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो p/2 हमारे पास क्या आ गया, अब 5/4 में से 1/4 गया तो हमारे पास बचा माइनस का 4/4 और उसे हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो प्लस का 4/4 हो गया, यानी ये कैंसिल। तो p की वैल्यू मिल गई हमें 2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन ए को हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, यानी उस इक्वेशन के अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल होंगे, 3, 1, 2 या कितने भी हो सकते हैं। अगर उसकी जब घात द्विघात समीकरण है तो उसकी मूल कितने होंगे, उसके शून्यक भी 2 ही होंगे, क्योंकि 2 है ना उसकी घात, तो शून्यक भी 2, यानी मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं उसके। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 विल बी, यानी ये जो हमें समीकरण दी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसके मूल क्या होंगे, इसके शून्यक क्या होंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, तो इसमें से x कॉमन निकाल लें तो अंदर बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार x को 0 पुट किया, एक बार x माइनस 7 को 0 पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई 7, यानी एक आएगा 0 और एक आएगा 7। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
तो अब क्या करना है हमें, जो हमारा ऑप्शन डी है उसे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान भरने हैं हमें। यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो आर का मान क्या होगा। तो अब मूल बराबर है, मूल बराबर होने का मतलब क्या है, हमारे इक्वल रूट्स हैं। ये इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल होता है, तभी हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं, बराबर मूल मिलते हैं। तो अब यहाँ से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बी है क्यू यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह है हमारे पास p इंटू सी की जगह है r इज इक्वल टू 0। तो 4pr हो गया हमारा माइनस क्यू स्क्वायर के, माइनस माइनस कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 4p। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p। तो ये हम अपने रिक्त स्थान में भर देते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p। नेक्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 को यदि x प्लस पी इंटू एक्स माइनस क्यू के रूप में व्यक्त करें तो p और q का मान क्रमशः क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी, हमें उनकी वैल्यूज निकालनी है। अगर हम इन दोनों को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 जो है इसके गुणनखंड बनाएंगे यानी फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन जो हमें दी हुई है, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं थोड़े से। तो माइनस 6x प्लस एक्स करके से हम तोड़ सकते हैं। यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x माइनस 6, यहाँ से 1 कॉमन निकाला अंदर बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक आ गया हमारे पास x माइनस 6 और एक हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम जो हमारा पहला है यानी जो हमारा x प्लस पी है इसको कंपेयर करें x माइनस 6 से, और x माइनस क्यू को कंपेयर करें हम x प्लस 1 से। तो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई माइनस 6, क्योंकि p की जगह माइनस 6 है और q की जगह है 1। तो आंसर आ गया माइनस 6 एंड 1। नेक्स्ट क्या है, k का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण जो हमें ये दी है कि मूल वास्तविक होंगे। तो अभी हमने इक्वल रूट्स देखा था कि बराबर मूल होंगे, अब है कि मूल जो हैं, जो हमारे रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए। तो रियल किस केस में होंगे, हमारे रियल होने के लिए हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर भी वैल्यू रखें, b कितना है हमारा, b है 4 यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1, और c कितना है वो है k इज ग्रेटर देन 0 यानी 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब 4k को हमने यहाँ छोड़ा, ये माइनस का साइन है। अब ये 16 जब यहाँ माइनस का बन के जाएगा तो हमारा ये ग्रेटर देन का साइन स्मॉलर देन में बदल जाएगा और ये हो गया माइनस 16। माइनस माइनस कैंसिल, k इज स्मॉलर देन 16 बाय 4, दैट इज k की वैल्यू है लेस देन 4। तो k जो है वो हमारा क्या होगा, k इज लेस देन 4, k हमारा 4 से छोटा होगा। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो c का मान क्या होगा। अब हमें यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, यानी वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो तब हमारी c की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली अगर एक रूट अल्फा है और एक बीटा है तो इट मीन्स अल्फा जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन बीटा के इक्वल है। और जब हमने रेसिप्रोकल लेना है, व्युत्क्रम लेना है, तो हम किसको कंपेयर करते हैं, हम करते हैं अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 6c अपॉन ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो अल्फा वो 1 अपॉन बीटा के इक्वल है इंटू बीटा इज इक्वल टू c तो यहाँ पर c ही है और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर 4 रख देते हैं, ये और ये कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या मिल गई 4। तो आंसर आ गया 4 यानी 4। इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a इज 0, देन इट बिकम अ इक्वेशन।
यानी हमें जो यहाँ ये समीकरण दे रखी है कि ax² प्लस bx प्लस c में इसमें अगर a का मान 0 हो जाए तो समीकरण क्या हो जाएगी, तो हम a की वैल्यू अगर यहाँ 0 कर दें तो ये हो गया 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी आंसर फाइनली रह गया bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन कैसी बन गई है, ये बन गई है एक रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर अब हाईएस्ट पावर कितनी है, एक रह गई, 1 है, तो ये हो गई हमारी रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो आंसर आ गया लीनियर। तो हो गया ये सॉल्व। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।